Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, mindful eating. So I think you all have had your lunch. So tell me, Ayush, what did you have for lunch? मैम पराठा. Very good. And Pragyansh, you? मैम पनीर. Paneer. Very good. And you? मैम पास्ता. Pasta. And Kanika, you? मैम मैगी. Do you think Maggi is a good food for us? No मैम. Or pasta? No मैम. Excuse me मैम. Can you please send Pragyansh? His daddy is waiting on the reception. Pragyansh, you may go now, beta. So class, mindful eating means choosing healthy food, eating slowly and enjoying every bite. दादी. दादी, मुझे तो लगा था आप मेरे से बिना मिले ही चली जाओगी, पर आप तो मुझे लेने ही आ गई। अच्छा, मैं अपने बिट्टू से मिले बिना कैसे चली जाती? दादी, कुछ दिन और रुक जाओ ना, आपके बिना मन ही नहीं लगेगा। मेरा भी मन नहीं लगेगा बेटा, पर मुझे चाचा के यहाँ जाना ही होगा। उन्हें मेरी जरूरत है, पर मैं जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है। ठीक है। दादी, आइसक्रीम खिलाओ ना। अच्छा, चलो। दादी, आपके जाने के बाद मुझे ऐसे चिज्जिया कौन खिलाएगा? मैं आपकी मम्मी को बोल के जाऊंगी तुम्हें खिलाने के लिए, पर ये सब ज्यादा मत खाना। दादी, मम्मी को खाने में मिर्च के बारे में बता के जाना। ठीक है। जब तक आप उनको नहीं बताते हो तब तक वो ठीक से नहीं बनाती, आप उनको डांटना। बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते बेटा, गलतियां तो सब करते हैं, पर हम बड़ों का काम है उन गलतियों को ठीक करना। दादी, अब मैं आपके बिना स्कूल के लिए तैयार कैसे होऊंगा? अब आप बड़े हो गए हो ना, खुद तैयार होना सीखो और मम्मी पापा की भी हेल्प किया करो। दादी, लेकिन जब मम्मी पापा लड़ाई करेंगे तो मैं उनको रोकूं कैसे? नहीं बेटा, वो लड़ते नहीं हैं और आपको ऐसे बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। और मैं तो बड़ी हूँ ना, मेरा काम ही है उनको समझाना। दादी, आप किससे ज्यादा प्यार करती हो, मुझे कि पापा से? तुम्हारे पापा तो मेरे राजा हैं। और मैं? और तुम तो मेरे राजा बाबू हो। चले? दादी, प्रॉमिस करो कि आप मुझे रोज फोन किया करोगी। हाँ बेटा, करूँगी। और रोज रात को सोने से पहले मुझे कहानियाँ भी सुनाया करोगी। हाँ, कहानियाँ भी सुनाया करूँगी। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी बेटू। दादी सुनो, जब आप चाचा के वहाँ पहुँच जाओगी तब इसे खोलना। चलो मम्मी।
याद आती है मुझे उसकी आवाज़, उसकी हंसी, उसकी शैतानियाँ। याद आते हैं उसके साथ बिताए हर वो पल, और याद आता है मुझे अपना घर। जिस बेटे को मैंने ममता की गोद में पाला था, उसी ने आज मेरा आंगन बदल दिया। जिस आंगन को मैंने अपने हाथों से सजाया था, उसी माँ को अपने ही घर से बेघर कर दिया। मुझे यकीन था कि मैं अपनों के घर में हूँ, जहाँ हर पल में अपनापन होगा। पर अब मैं अपने घर में नहीं हूँ, क्योंकि अपनों ने ही मुझे ये समझा दिया कि जहाँ मैं आज हूँ, अब यही है मेरा अपना घर।